हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में अपन लाइव ट्रेड देखेंगे। कहाँ पर अपने लिए ट्रेड बनी, कहाँ पर अपने लिए कुछ सेटअप था, क्या स्ट्रेटेजी थी, ओवरऑल क्या एनालिसिस थी, वो सब अपन इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना और सबसे मेन आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो रेगुलर अपडेट्स है वो वहाँ पर मिलते जाए। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, टेलीग्राम चैनल में हम अपने सारे अपडेट्स यहाँ पर देते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो इसलिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, अभी अपन देख रहे हैं निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 में अपने लिए क्या प्राइस एक्शन बन रहा है अब यहाँ पर वो अपन देखते हैं। देखिए, इतना एक शानदार गैप डाउन अपने को दिखा है, पर गैप डाउन के बाद मार्केट क्या कर रहा है, एक ही जगह पर साइडवेज हो गया, क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। प्राइस क्या कर रहा है, एक पुल बैक लेके प्राइस को डाउन साइड के लिए चले जाना चाहिए, पर प्राइस क्या कर रहा है, देखो इतना स्ट्रॉन्ग पुल बैक प्राइस ने यहाँ पर लिया है। ये देखो इतना स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया। अब क्या कर रहा है, एक काइंड ऑफ एम पैटर्न मार्केट बना रहा है। अब एम पैटर्न की क्या कर चुका है, नेकलाइन का ब्रेकडाउन कर चुका है। अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि प्राइस यहाँ से अपसाइड के लिए निकल सकता है। अपसाइड के लिए कहाँ तक निकल सकता है, ये वाली स्विंग को तो प्राइस इजीली ब्रेक कर सकता है। इसके ऊपर प्राइस अगर जाएगा तो क्या रिस्क होगा अपने लिए। देखिए रिस्क क्या होगा अपने लिए, ये देखो गैप फिलिंग का एरिया है। अगर यहाँ पर प्राइस ब्रेकआउट करेगा, इसको अपन थोड़ा छोटा करते हैं यहाँ पर, अगर प्राइस इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो ये गैप फिलिंग का एरिया है। तो सभी लोगों के जो फर्स्ट पॉसिबल टारगेट होंगे वो क्या होंगे, यहाँ तक हो जाएंगे। तो प्राइस में भी यहाँ पर क्या कर सकता है, इनको भी रिमूव कर सकता है। पर अपन सेफली ट्रेड लेने के लिए अपन क्या करते हैं, एग्जैक्ट अपन इस स्विंग के थोड़ा सा ऊपर तक का अपना क्या रखेंगे, टारगेट रखेंगे। तो जैसा अभी जो भी मेरे को कंफर्मेशन यहाँ पर दिखता है वो मैं आपको अपडेट करता हूँ, और जो भी सिनेरियो होता है वो मैं आपको अपडेट करता हूँ यहाँ पर। जी हाँ, तो यहाँ पर अपने को क्या दिख चुका है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की यहाँ पर क्रॉसिंग अपने को दिख चुकी है। अब देखिए, एक चीज़ और पॉसिबल है यहाँ पर, वो क्या है, एक काइंड ऑफ यहाँ पे एक रेड कैंडल आ सकती है, उसके बाद अपने साइड में डायरेक्शन यहाँ पर जा सकता है। तो इस पॉइंट पे एग्जैक्ट अपन यहाँ पर ट्रेड में एंट्री करते हैं। एग्जैक्ट इस पॉइंट पे प्राइस चल रहा है, ट्रेड में एंट्री करते हैं, और अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा वो केवल जो रिसेंट कैंडल का स्विंग है इसके नीचे का रहेगा। बस ये अपना जो क्राइटेरिया है वो ये रहेगा। अब इसका सेटअप देखो कितना सिंपल है, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। क्लियरली एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। उसके बाद देखो अपसाइड के लिए यहाँ पर अभी अपने को एक रीटेस्ट दिख सकता है, एक या दो रेड कैंडल्स अपने को दिख सकती है, एक काइंड ऑफ पुल बैक। उसके बाद प्राइस अपने डायरेक्शन में निकलेगा। तो जैसा भी कुछ होता है वो मैं आपको यहाँ पर अपडेट करता हूँ। अगर टारगेट होता है तो वो भी मैं अपडेट करूँगा, अगर स्टॉप लॉस होता है तो भी मैं आपको यहाँ पर अपडेट करूँगा। जी हाँ, तो यहाँ पर अपने को एक अच्छी क्रॉसिंग यहाँ पर दिख रही है बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी ट्रेड को बनाते हैं। बैंक निफ्टी में देखो अच्छा प्राइस एक्शन क्यों है। अब अच्छा प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी में इसलिए है क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक बार इसको हटाते हैं अपन। यहाँ पर आप देखिए 1 आवर के चार्ट पर चलते हैं अपन। प्राइस कहाँ पर है, रेजिस्टेंस के नीचे है प्राइस। अब रेजिस्टेंस के नीचे प्राइस क्या कर रहा है, सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है केवल। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं 15 मिनट में आपको लेके चलूँगा यहाँ पर, तो देखो एक इतना अच्छा इसने फॉर्मेशन भी यहाँ पर एक काइंड ऑफ बना दिया है। अब जैसे अपना एंट्री का जो क्राइटेरिया है वो अपन 3 मिनट का रखते हैं। अब एक स्ट्रॉन्ग क्रॉसिंग भी अपने को यहाँ पर दिख रही है। इसी की वजह से अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अग्रेसिव एंट्री का यहाँ पर प्लान कर रहे हैं। तो देखें, देखते हैं अपन यहाँ पर एक अग्रेसिव एंट्री यहाँ पर प्लान करते हैं इस पॉइंट तक, और यहाँ तक ये वाला केवल स्टॉप लॉस अपना यहाँ तक रहेगा। क्योंकि अब ये स्टॉप लॉस क्यों रहेगा, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए। अब देखो, अगर मैं अपना स्टॉप लॉस मान लीजिए यहाँ पे लगा दूँ, एक सेकेंड, अगर मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दूँ तो ये क्या है, ये केवल एक रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट है। अब ये इसलिए क्योंकि देखो टारगेट अपने को छोटा मिल रहा है। अगर प्राइस यहाँ पे टच करने के बाद अपसाइड के लिए जा रहा है तो इस मूव का कोई वैलिड एंट्री रीज़न होगा ही नहीं। अगर प्राइस इतना डाउन पुल बैक लेके जा रहा है तो यहाँ पर ये वाली जो एंट्री होगी वो गलत हो जाएगी। इस वाले सेटअप के लिए एंट्री कहाँ होगी, यहाँ पे एंट्री होगी। इसलिए ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान रखनी होती है। उसी के बेसिस पर अपने को क्या करना होता है, ट्रेड को प्लान करना होता है, रिस्क को, टारगेट को, ये सबको अपने को पूरे ओवरऑल एनालिसिस को ऐसे मैच करना होता है। तो देखिए अभी अपन ने एग्जैक्ट इस पॉइंट पे एंट्री करी है। अब देखते हैं अपना टारगेट हिट होता है या स्टॉप लॉस, और जैसा भी कुछ होता है वो मैं आपको यहाँ पर अपडेट करता हूँ। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जैक्ट अपना जो एनालिसिस थी, अपना जो टारगेट था वो एग्जैक्ट अपने को मिल चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बार एनालिसिस बता देता हूँ, जो कि ओवरऑल अपना जो व्यू था वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। और एक बार आप इसकी स्ट्राइक प्राइस भी यहाँ पर देख सकते हो, कितना शानदार यहाँ पर अपने को मोमेंटम देखने को मिला है। केवल अगर अपन इस सिंगल कैंडल को लें, केवल इस सिंगल कैंडल को लें, तो ये कैंडल ऑलमोस्ट 81 पॉइंट्स की है। ये कैंडल्स अकेली 5 मिनट की कैंडल है, ऑलमोस्ट 81 पॉइंट्स की है। और अपनी एंट्री कहाँ हो चुकी थी, इसी पॉइंट पे हो चुकी थी। अब देखिए, अब मैं आपको एक बार इसकी एनालिसिस समझा देता हूँ थोड़ी, कि यहाँ पर क्या सिनेरियो था, क्या अपने लिए सेटअप था। एक बार 1 आवर में अपन चलते हैं। अब देखो, जो एनालिसिस थी वो किस लिए थी यहाँ पर, ये देखो
इतना बड़े लेवल का ब्रेकडाउन हुआ था, उसके बाद देखो क्या हुआ था, एक पुल बैक डायरेक्ट अपसाइड के लिए आ चुका था। अब ये पुल बैक का भी आपको लॉजिक समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हो अ पुल बैक कैन कम, ये अपन ने 9:35 पे ही अपडेट कर दिया था अपने टेलीग्राम ग्रुप में। इसलिए मैं आपको बोल सकता हूँ कि टेलीग्राम को आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम में आपको सारे अपडेट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक पुल बैक आया, अब मार्केट ने देखो इतना शार्प गैप डाउन करने के बाद इतना पूरा पुल बैक ले लिया, एक काइंड ऑफ क्या किया, 100% एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये क्यों किया, ये प्राइस ने केवल मजाक करने के लिए तो नहीं किया, प्राइस ने क्या किया है, पूरा एक प्राइस एक्शन को क्रिएट करा है, प्राइस एक्शन क्रिएट करा। अब अपसाइड जाने के लिए प्राइस को क्या चाहिए, स्टॉप लॉसेस चाहिए, तो प्राइस ने स्टॉप लॉसेस भी यहाँ पर क्रिएट कर रखे हैं। ये देखो यहाँ पर स्टॉप लॉसेस को क्रिएट करा। अपना जो क्राइटेरिया था वो कहाँ था, देखो जैसे जो अपनी एंट्री का जो स्पॉट था वो कहाँ था, 5 मिनट में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल अपना वो था, ये देखो ये वाली रेंज थी, ये इस रेंज का स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा सा हॉल्टिंग अपने को देखने को मिली, और देखो कहाँ गया प्राइस, अपसाइड के लिए। तो ये होती है ओवरऑल परफेक्ट एनालिसिस, कैसे आपको ट्रेड को प्लान करना है, क्या मैनेज करना है। और इसके लिए मैंने आपको मेन चीज़ क्या बताई थी, स्टॉप लॉस। देखो स्टॉप लॉस कितना छोटा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर स्टॉप लॉस केवल इतना सा था। अगर अपने को स्टॉप लॉस जाता भी यहाँ पर तो आप देख सकते हो कितने पॉइंट्स अपने चले जाते हैं यहाँ पर। अब मैं इसका आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये देखो एग्जैक्ट कुछ इस पॉइंट पे अपनी एंट्री थी, इस पॉइंट के बाद देखो स्विंग, ज़्यादा से ज़्यादा स्विंग ये होती, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो रेंज है यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस होता। तो स्टॉप लॉस भी कितना छोटा था, और उसके अगेंस्ट में अपने को जो टारगेट मिला है वो भी कितना शार्प था। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज की जो ये ट्रेड है, इसकी मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए एक चीज़ मैं आपको इससे पहले बता देता हूँ कि कोई भी अगर आप ट्रेड लें तो आपको ये नहीं सोचना कि चलो बस अब अपनी बहुत शानदार ट्रेड हो गई, अब अपने को रोज़ ऐसे ऐसे मोमेंटम्स मिलेंगे। डेली मार्केट आपको इस तरीके का नहीं मिलेगा। जैसे आज अपना क्या हुआ है, केवल देखो सिंगल कैंडल में टारगेट हिट हो गया है, 5 मिनट की देखो कितनी शार्प कैंडल थी, और अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अपने को यहाँ पर टारगेट मिल चुका है। पर अपने को क्या होगा, डेली ऐसा नहीं होगा, मार्केट देखो डेली ऐसे ऐसे स्पाइक्स दे के नहीं जाएगा। आपको क्या थोड़ा वेट करना होगा, कभी पुल बैक्स ज़्यादा आ जाएंगे, कभी थोड़ी मार्केट होल्डिंग अच्छी खासी करेगा, तो इसलिए आपको वेट करना होगा, और ऐसी उम्मीद में आपको नहीं फंसना है अभी, है ना। अब देखो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर कैंडल है, ये पर्टिकुलर कैंडल क्या इंडिकेट करती है, अपन ने जो एंट्री ली है वो परफेक्ट स्टॉप लॉस हंटिंग पे ली है। अब परफेक्ट स्टॉप लॉस हंटिंग पे एंट्री का मतलब क्या है, ये देखो इतनी शार्प कैंडल क्यों आई है, केवल और केवल स्टॉप लॉसेस को काटने के लिए। जो भी यहाँ पर सेलिंग के लिए एक्यूमुलेट हुए उनके स्टॉप लॉसेस को काटने के लिए क्या है, परफेक्ट कैंडल आई है यहाँ पर। तो इससे अपने को क्या है, एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि यस अपन ने जो ट्रेड ली है वो क्या है, सही डायरेक्शन में ली है, अपनी जो एनालिसिस थी, अपना जो क्राइटेरियाज थे वो सारे सही थे यहाँ पर। इस ट्रेड का पूरा लॉजिक मैंने आपको बताया, पूरी एनालिसिस कहाँ पर मैंने एंट्री करी वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया। पर अब काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या सोचते हैं कि चलो प्राइस देखो अपना, अपन ने अपना प्रॉफिट बुक यहाँ के करीब कर लिया, इस पॉइंट के करीब अपन ने अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया, पर प्राइस देखो कहाँ तक गया, प्राइस इतना ऊपर और गया, अपने को 40 पॉइंट्स और मिल सकते थे। पर एक्चुअल में ये क्या है, ये ग्रीड है, ये एक लालच है, क्योंकि आपका जो जैसे ये वाला जो सेटअप था ये केवल अपने को यही बताता है कि ये वाली जो स्विंग है, ये जो स्विंग अपन ने मार्क कर रखी है, इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा सा सस्पेक्टेड हो सकता है। अब मार्केट चाहे देखो जितना ऊपर चले गया, इतना ऊपर चले गया, अब इससे अपने को क्या है, कोई मतलब नहीं है। अब प्राइस चाहे जितना भी ऊपर जाए, चाहे प्राइस पूरा नीचे आ जाए, इससे क्या है, अभी अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो रेंज कौन सी आ चुकी है। अगर आप थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो ये रेंज कौन सी आ चुकी है, देखो पूरी साइडवेज रेंज आ चुकी है, पूरी साइडवेज रेंज आ चुकी है। अब ऐसे पॉइंट पे मार्केट में कभी फंसना नहीं होता है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ये अच्छे से आप जानते होंगे कि साइडवेज मार्केट में अगर एक ऑप्शन बायर फंस जाता है तो फिर क्या होता है, पूरा दिन उसका ऐसे ही निकलेगा और हाथ में उसको कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पर। तो देखिए जो अपना सेटअप बताता है, जितने का टारगेट बताता है, जितने का स्टॉप लॉस बताता है, एग्जैक्ट अपने को उसको ही फॉलो करना चाहिए। तो ये था अपनी ओवरऑल वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी कुछ आपको सीखने को मिला हो, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। और सबसे मेन क्या है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे देखिए हम सारे अपडेट वहाँ पर बताते रहते हैं, जो भी कुछ मार्केट में होता है वो सब हम वहाँ पर क्या करते हैं, बताते रहते हैं। जैसे ये एम पैटर्न का क्राइटेरिया है, ये देखो एम पैटर्न निफ्टी में बना था, अब इसका भी मैंने आपको क्या करा था, वहाँ पर टेलीग्राम में ऑलरेडी अपडेट कर दिया था। और देखो रिजल्ट क्या हुआ, शानदार रिजल्ट अपसाइड के लिए हुआ। तो दोनों साइड की मैंने आपको ट्रेड एक्सप्लेन करी, और दोनों साइड जो टारगेट था वो कितना था, बहुत ही शार्प टारगेट अपने को मिला। एक्सपेक्टेशन अपनी क्या थी, जैसे निफ्टी की बात करें, एक्सपेक्टेशन क्या थी, ये स्विंग तक की एक्सपेक्टेशन थी, पर टारगेट क्या हुआ, इससे डबल टिबल अपने को टारगेट यहाँ पर देखो कितना शार्प मिल चुका है, पूरा जो गैप है वो पूरा फिल हो चुका है ऑलमोस्ट। तो ऐसे मार्केट क्या करता है, अगर 4-5 दिन से मार्केट आपको उलझा रहा है तो ऐसे दिन आपको देखने को मिल सकते हैं
जहाँ पर बड़ी बड़ी स्पाइक्स आपके टारगेट्स की तरफ आ सकती है यहाँ पर। बस केवल आपको जैसे एक लर्निंग पॉइंट में आपको बताता हूँ, केवल आपको फोकस किस पर करना है। फोकस सबसे मेन सुबह मार्केट में आते ही आपका फोकस होना चाहिए कि डायरेक्शन अपना बिल्कुल क्लियर। डायरेक्शन में नो इफ नो बट, अगर आपका डायरेक्शन अप साइड के लिए तो बस अप साइड के लिए रहना चाहिए। आप जो भी अपनी एनालिसिस को अप्लाई करो वो केवल अप साइड के लिए। अगर आप सोचें कि चलो 5 मिनट बाद अप साइड फिर 5 मिनट बाद डाउन साइड, तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ तो पूरे तरीके से गलत है। और जो आपकी ट्रेडिंग का बेस है, बेस क्या है, डायरेक्शन। हमेशा डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। जैसा अपना आज डायरेक्शन क्लियर था और उसका रिजल्ट अपने को मिला भी है, वैसे कल भी मेरा डायरेक्शन क्लियर ही था कि मैं केवल अपसाइड के लिए ट्रेड लूँगा। पर देखो मार्केट पूरा अगेंस्ट में, पूरे बहुत गलत तरीके से अगेंस्ट में, देखो कितना शानदार अपने निकला है। पर इससे अपने को कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपना जो क्राइटेरिया था वो अपने को क्या बताता है कि ये वाली स्विंग जो है, इस स्विंग के करीब प्राइस आके क्या करे, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दें, उसके बाद अपन अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। पर एक्चुअल में क्या हुआ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पर, इसलिए अपन ने यहाँ पर ट्रेड करी नहीं। यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्शन रॉन्ग हुआ। अब देखो आज क्या हुआ, एग्जैक्ट मार्केट वही है, पर क्या है, डायरेक्शन पूरे तरीके से सही है अपना। सुबह से मैं अपसाइड के डायरेक्शन के लिए वेट कर रहा था कि कोई एक शानदार सेटअप अपने लिए बने, या फिर कुछ क्राइटेरियाज, या फिर प्राइस अपने क्राइटेरिया में आए, तब अपन ट्रेड लेंगे। और जैसा निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने अभी आपको ट्रेड करके बताया, जो भी अपने क्राइटेरियाज थे वो सारे फुलफिल हुए, और जितना भी अपना टारगेट था वो सारा टारगेट अपने को मिल चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।